हेलो गाइस, माई सेल्फ अक्ष। और आज मैं अपना फ़र्स्ट टाइम साइकेट्रिस्ट का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो मार्क माई वर्ड्स, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस एक्सपीरियंस में। इट इज़ गोइंग टू बी फ़नी अ लॉट। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन। सो बेसिकली मुझे क्यों क्यों नौबत आई, क्यों साइकेट्रिस्ट के जाना पड़ा, क्यों ऐसा हुआ क्या मेरी लाइफ में। तो मैं कर रहा था जेई की तैयारी। यस, जेई प्रिपरेशन, जिसमें आपके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। हाँ, अनलेस अनटिल आप प्रेशर ले रहे हो अच्छे मार्क्स लाने का। तो मेरा यही था कि मुझे बहुत अच्छी परसेंटाइल लानी है। तो भाई पूरा फोकस रखना है पढ़ाई पे। कुछ ज़्यादा ही फोकस करता था मैं, तो मेरा बिल्कुल बर्नआउट हो चुका था मैं, और फ्यूज़ उड़ चुका था मेरे दिमाग का। तो इसलिए मुझे साइकेट्रिस्ट की नीड पड़ी। अब नीड पड़ गई है तो बताया गया पेरेंट्स को, तो वो उन्होंने डिसाइड करा कि मेरे नॉन में ही कोई रिलेटिव में साइकेट्रिस्ट हैं, तो उनके चलते हैं, हम उनको दिखा के आते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, लेट्स हैव, ये भी करके देखने में क्या जा रहा है। कोई हेल्प मिल रही है, आप प्रॉब्लम में हो, आप फेस कर रहे हो, आप मेंटल टेंशन फेस कर रहे हो, क्या क्या चला जाएगा। तो मैं चला गया भाई वहाँ पे। सबसे पहले मैं उनके हॉस्पिटल के अंदर घुसता हूँ। हॉस्पिटल में घुसने के बाद वहाँ पे वेटिंग एरिया था। मैं वेटिंग एरिया में जाके बैठ जाता हूँ। और बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स लगी हुई थी हर जगह की, मतलब मोटिवेशनल की, ये वो। तो आई वॉज वेरी, मतलब उन्हीं उन्हीं सबको ऐसी मतलब बुक्स के बार बार से नाम पढ़ रहा था। तभी एक बहुत ही वियर्ड चीज़ हुई कि व्हील चेयर पे एक लेडी आती हैं। मतलब ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, आप समझ रहे हो। व्हील चेयर पे एक लेडी दूसरी लेडी को व्हील चेयर पे लेके आती हैं, अंदर एंटर कराती हैं उस हॉस्पिटल के अंदर। और बिल्कुल मतलब एकदम से फटाफट, वो तो अंदर अंदर डॉक्टर बैठे हुए हैं, वो एक एक करके नंबर आ रहा है सबका। तो ही इज़ गोइंग टू टॉक लाइक दैट, बट एकदम से इमरजेंसी रश होता है और डॉक्टर को लेके आते हैं कि देखिए ये पेशेंट है ऐसे ऐसे, और इसकी बहुत बुरी हालत है, इसने जहर खा लिया है, मतलब कुछ तो उसने पॉइजनस खा लिया था। एंड आई वॉज लाइक व्हाट द फक भाई। मतलब मैं अभी भी पहली बार साइकेट्रिस्ट के आया हूँ, और इतनी बड़ी चीज़ मेरे को दिख रही है कि बंदा कोई जहर खा के आ रहा है भाई। तो उसे फटाफट लेके गए वो अंदर। उन्होंने उनके वो तो ड्रिप विप लगाई। एंड उसके बाद उसको थोड़ा सा होश आया। होश आते के साथ वो ऐसे पागल हो गई लड़की कि मेरा बंदा था ये, उसने मुझे कैसे धोखा दे सकते हैं, नहीं नहीं वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, ये वो। मैंने कहा भाई, और इतनी परेशान लग रही थी वो, इतनी परेशान लग रही थी कि वो मतलब अपने आप को ही हार्म करने की कोशिश कर रही थी। तो उसे एक और इंजेक्शन दिया गया, जिससे कि वो बिल्कुल ही स्लीप ख़त्म, मतलब सो गई, ख़त्म नहीं है, जस्ट किडिंग, मतलब बेहोश हो गई, वापस से सो गई। तो भाई मेरी वहाँ से हालत ख़राब कि भाई और इतना ज़्यादा वो, मतलब इतनी तेज़ तेज़ चिल्ला रही है, इतनी तेज़ तेज़ रो रही है। मैंने कहा यार मैं तो फिर ड्रामे कर रहा हूँ यहाँ पे आके, मुझे किस चीज़, मैं मेरी तो टेंशन कुछ है ही नहीं लाइफ में, अगर भाई साहब इतनी बुरी हालत हो रही है, मैं हूँ भी मरीज यहाँ का। तो पहले तो मुझे अपने ऊपर शक हुआ। फिर दूसरी लेडी जो कि दवाई वाले काउंटर पर दवाई खरीद रही थी, वो खड़ी हुई हैं। और मैं मेरी हालत ख़राब हो गई थी, तो उनके पीछे पानी का वाटर कूलर था, मैं जाके वहाँ से पानी पीने लग गया। और वो लेडी भाई साहब, उस दूसरी लेडी की हालत देख के वो लेडी खड़े खड़े पीछे गिर गई। लाइक आई एम स्टैंडिंग हियर, आई एम स्टैंडिंग दिस लाइक दिस, ये यहाँ पे दवाई का काउंटर है, और यहाँ के बीच में खड़ी थी, एंड पीछे की तरफ गिर गई। वो भाई साहब फिर चार लोग आए, उन्हें भी उठाया, उन्हें भी बिठाया गया। उनका भी वो बीपी चेक कर रहे हैं कि भाई सब कुछ नॉर्मल है एंड एवरीथिंग इज़ फाइन। मैंने कहा यहाँ से एक एक से बढ़कर एक लोग आ रखे हैं यार। मैं तो यहाँ पे पक्का एक्टिंग करने आया हूँ, मतलब मेरे को भी इशू था भाई, मेरे को भी टेंशन वेंशन हुई थी, लेकिन यहाँ तो दिख रहा है, मेरा तो दिखता भी नहीं है। मैं तो आया हूँ बस, चलो। तो ठीक है, फिर मेरा नंबर आता है अंदर। मैं अंदर जाके उन्हें अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता देता हूँ। साइकेट्रिस्ट हैं, यू शुड शेयर एवरीथिंग। तो जिससे आप जो भी शेयर नहीं कर पाते किसी से, तो उनसे शेयर कर सकते हो आप। मैंने सब कुछ शेयर कर दिया कि मैं कितने किस लेवल ऑफ स्ट्रेस में हूँ एंड क्या सीन है। तो वो मॉडरेट लेवल स्ट्रेस था भाई, जो मैं सफ़र कर रहा था। तो उससे रिलेटेड मुझे 3 दवाइयाँ मिली। पहली दवाई थी, इसका मैं नाम देता हूँ हँसी दवाई, हँसी आने वाली दवाई। दूसरी दवाई थी, वो थी नींद उड़ाने की दवाई। और तीसरी दवाई थी नींद लाने की दवाई। मैं आपको तीनों की चीज़ों के वो बताता हूँ कि तीनों दवाइयों का ना क्या रोल करा मेरी जेई प्रिपरेशन में। अब मुझे ये 3 दवाई मिल गई थी, मेरे को कोर्स करना था 1 महीने का, फिर हम रिज़ल्ट देखेंगे। तो एक्चुअली हो मेरे साथ ये रहा था, मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा था कि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मेरी आँखें खुली, मैं एंड आई एम थिंकिंग अबाउट, क्वेश्चन चल रहे हैं दिमाग में, क्या पढ़ना है, क्या कब करना है, दिमाग में पूरे टाइम कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। शिट, एग्ज़ाम दिया था भाई साहब, उसमें इतने नंबर आ गए, मॉक पेपर में गलती क्या हुई, ये वो। तो उस दवाई को खाने से हमें नींद आती है। तो बहुत अच्छी दवाई थी भाई।
रात को नींद नहीं आ रही, सुबह पढ़ाई नहीं हो रही, एवरीथिंग वाज गेटिंग फक्ड अप। सो ठीक है, दवाई मिल गई, नींद की दवाई बढ़िया। दूसरी दवाई थी, इट वाज, भाई क्या स्पेशल दवाई थी वो, आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसी दवाई भी एग्जिस्ट करती है, मुझे भी बाद में पता चला था। उस दवाई को खाने से आई यूज टू गेट हैप्पी, मतलब लिटरली हैप्पी। मैंने वो गोली खाई है और मेरे चेहरे पे हंसी आ जाती थी। ये एक्चुअली हो रहा था मेरे साथ भाई। मैं कोई भी फिर जब मुझे पता लग रहा ना कि उस दवाई से हो क्या रहा है, मुझे नहीं पता चला भाई साहब, वो मेरे पेरेंट्स को पता लग रहा था। हुआ क्या था, मैं अपना मेंस का अटैम्प्ट देने गया था। तो मेंस का अटैम्प्ट जब मैं देने गया था, बाहर मेरी मौसी और मेरी मम्मी वेट कर रही थी मेरा। मैं दवाई खा के अंदर गया था, नींद की नहीं, खुश होने की। तो जिससे ज़्यादा स्ट्रेस होता है एकदम ही चिल हो जाते हैं। मैं अंदर पेपर हक के आ रहा हूँ, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मेरा अच्छा गया था, मैथ्स के अंदर बस यूँ क्वेश्चन ऊपर से निकल रहे हैं, लास्ट आवर में मैथ्स ही करते हैं हम जनरली। तो फटाफट फटाफट मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, भाई साहब ये क्या आ गया, ये तो टफ, ये वो था, टफ कुछ टफ ही। लेकिन वहाँ पेपर में भी मेरे चेहरे पे हंसी है, दिमाग में थोड़ी सी टेंशन है, चेहरे पे हंसी है। और पेपर के बाहर में आ रहा हूँ यूँ ऐसे रिलैक्स हो गए, जैसे मतलब होते ना पार्क में टहल रहे हैं, भाई साहब वो पर से निकल जाते हैं और यूँ कि मैं आ गया हूँ, पेपर ख़त्म। पेपर ख़त्म की खुशी भी हो रही थी, लेकिन भाई साहब आप समझ रहे हो, खुशी और भी किसी भी चीज़ की हो रही थी, पता नहीं क्या खुशी हो रही थी, बस हंसी आ रही थी। तो उस टाइम पे मेरी मौसी और मम्मी बहुत ज़्यादा कि भाई पेपर अच्छा हुआ है क्या, मैंने कहा नहीं पेपर तो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन बस अच्छा लग रहा है। तो भाई उसी वक्त उन्हें पता लग गया था कि इस दवाई का क्या हो रहा है सीन, इस दवाई से सीन क्या बन रहा है। तो भाई अब वो दवाई का जैसे ही मुझे पता लगा, तो भाई मैं तो बस आई यूज़ टू टेक दैट मेडिसिन एंड फिर ही पेपर देता था मैं, कि पेपर तो खुशी खुशी दूँ भाई, पेपर स्ट्रेस में दे के तो फिर काम ख़राब हो जाता है ना। तो या बड़ा ही वियर्ड मैं कहूँगा ये वो दवाई थी। और जब बाद में हमने उस दवाई के ऊपर रिसर्च करी, तो जैसे लोग गांजा फूकते हैं और फिर एकदम मोह मोह माया से दूर चले जाते हैं ना, उस दवाई का यही काम था। ये बस अंदर गई और आप ऐसे चिल हो गए हो, एकदम काम इंजॉय। क्योंकि आप ये ना अल्कोहल वैल्कोहल इन सबसे क्या हो रहा है, इन सबसे जो चीज़ आपको दिमाग को मिल रही है वो आपको मेडिसिन से दे दी उन्होंने रिलैक्स करने के लिए। एडिक्शन भी नहीं हुई, थोड़ा सा सेफर साइड पे भी है, एंड दैट्स इट। तो भाई बड़ा क्रेज़ी एक्सपीरियंस था ये मेरा। और वो दवाइयाँ मेरे पास अभी भी रखी थी, मतलब सब कुछ हो गया, मेरा जेई का पेपर हो गया, एवरीथिंग गॉट फाइन, बट मेरे पास पत्ता बच गया था दवाइयों का, तो अब जो थोड़ा बहुत भी स्ट्रेस होता था एकदम चिल आउट। तो ऐसा रहा मेरा जो साइकेट्रिस्ट का एक्सपीरियंस था, बड़ा ही मैं कहूँगा यूनिक था। एंड या दैट्स ऑल गाइस। तो अगर आप चाहते हो और भी ऐसे ही मेरे और स्टोरी जानने के लिए, क्योंकि मैं मतलब बहुत बार मैंने जेई के अटेम्प्ट दिए हैं, उसके बारे में आपको बाद में बताऊँगा। इफ़ यू वांट टू नो मी मोर, जस्ट hit the subscribe button and make sure to like this video to support me. Thank you.